हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टिश्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टिश्यू होती क्या चीज़ है। ठीक है, हमने देखा है कि टिश्यू सेल से मिलकर बनती है ना। और सेल क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है जो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हमने मकान बनते टाइम देखा है कि जो ब्रिक्स होती है ना, कई सारी ब्रिक्स मिलकर के एक वॉल का निर्माण कर रही है ना। और ऐसी जो सेल होती है वो कई सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू को फॉर्म करती है। और यही टिश्यू आगे चल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है। अब हम देख लेते हैं टिश्यू होती क्या है। इन बायोलॉजिकल टर्म्स अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, थिंक ऑफ सेल, यहाँ पे मैंने लिखा है थिंक ऑफ सेल एज द ब्रिक्स, है ना। सोचो कि सेल क्या है, एक ब्रिक्स की तरह है। एंड टिश्यू एज द वॉल्स, टिश्यू क्या है, एक वॉल है ना। वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया, दैट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये फॉर्म करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को। ठीक है, टिश्यू अलाउ फॉर स्पेशल फंक्शन लाइक मूविंग, थिंकिंग एंड सर्कुलेटिंग न्यूट्रंस। इसके अलावा टिश्यू के और भी कई सारे काम होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम हायरार्की देख लेते हैं। सेल, अभी मैंने बोला कि बहुत सारे सेल मिल करके, है ना, एक टिश्यू फॉर्म मतलब टिश्यू का निर्माण करेंगे। वैसे ही टिश्यू मिल करके ऑर्गन का, और ऑर्गन आगे चल करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सेल क्या होती है? सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, है ना। हम बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को दोनों को डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? एनिमल को कई सारी क्रियाएं करनी होती है, कई सारे फंक्शन करने होते हैं, जैसे कि चलना होता है, दौड़ना होता है, खुद से काम करना होता है, खुद से खाना होता है ना। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो एनिमल को करनी होती है। और वही क्या है, पौधे पौधे एक जगह स्थिर होते हैं, वो चलते नहीं, है ना। उनमें क्या होता है, उनमें उनमें टिश्यू का जो टाइप होता है वो अलग होता है एनिमल टिश्यू से। ठीक है, अब हम यहाँ पर एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। In humans and other animals, tissue are generally classified into four primary types. सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हम इन चारों को आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। द टिश्यू एक्ट एज द बॉडी प्रोटेक्टिव रैप। इट कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइन्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटी। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? बॉडी प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन, स्किन क्या है? हमारी बॉडी की आउटर लेयर है जो इंटरनल ऑर्गन को एक प्रोटेक्शन का मतलब प्रोटेक्शन दे रही है। ठीक है, इसके अलावा स्किन के अलावा हमारी बॉडी में और भी कई जगह है जिसमें एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट में जो ऑक्सीजन का काम करती है, जैसे कि हमारी छोटी आंत जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, है ना। ऐसे ही सिक्रीशन वाले पार्ट में जो ग्लैंड सिक्रीशन करती है ना, कई सारे हॉर्मोन्स का, वो वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसके अलावा सेंसेशन वाले पार्ट में भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। क्या है, इसमें जो सेल्स होती है वो लाइटली पैक्ड होती है और एकदम कम मात्रा में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने, सेल्स आर लाइटली पैक्ड विथ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट। इसका एग्जांपल देखते हैं। द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन, हमारी जो स्किन है उसकी आउटर लेयर जो है एपिथेलियम की बनी होती है। द लाइनिंग ऑफ योर माउथ, जो हमारी माउथ की लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। इसके अलावा जो हमारी लंग्स की लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की होती है। अब यहाँ पर हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल क्या होगा, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, फिब्रिल एपिथेलियम टिश्यू और स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में देखते हैं। क्या होती है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू? स्क्वामस का मीनिंग क्या होता है? फ्लैट होता है ना। स्क्वामस का मीनिंग क्या होता है? फ्लैट होता है, जो एकदम फ्लैट पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, फ्लैट होती है ना पत्ती ऐसे, वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर होती है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पर होगा? ये होती है जहाँ जहाँ गैस एक्सचेंज का काम होता है, जैसे कि लंग एल्वेलाई में, है ना, जहाँ यहाँ पर क्या होता है, गैस एक्सचेंज का काम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये क्या है, यहाँ पर गैस एक्सचेंज हो रही है। यहाँ पर क्या होगी, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू पाई जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये क्या होगी? क्यूबोइडल, नाम से ही समझ आ रहा है, क्यूब जैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी। ठीक है, ये कहाँ पर होगी? किडनी ट्यूब में होगी, है ना, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसमें ये क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है।
इसके अलावा जो कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू है, वो कॉलमनार एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कॉलम की जैसे होगी, पिलर्स की होगी, पिलर की जैसे होगी, लंबी लंबी होगी। ठीक है, ये कहाँ होगा होगा स्टमक और इंटेस्टाइन वाले एरिया में, जहाँ पर अवशोषण का काम होता है, वहां पर ये कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डायग्राम शो किया है, जिसमें यहाँ पर जो राउंड शेप के हैं बीच बीच में, है ना, सेंटर में, वो क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, इसमें मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया है, जो एक पतली सी लाइनिंग है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके अलावा हम सेकंड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं क्या होती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, इट इज द मोस्ट एबुडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। ये क्या होगी, है ना, बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली टिश्यू है। ठीक है, डिजाइन टू सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू टुगेदर। ये क्या होती है, डिजाइन होती है सपोर्ट के लिए, है ना, सपोर्ट एंड बाइंड अदर टिश्यू टुगेदर। ये एक दूसरे को आपस में बांधे रखने का, बाइंड करने का काम करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होगी। जो ये क्या होती है, ये क्या करती है, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो ब्लड होती है ना, इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि जो ये टिश्यू होती है वो मैट्रिक्स में धसी होती है। किस मैट्रिक्स में, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में धसी होती है। अब मैट्रिक्स क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है और बहुत ज्यादा डेंस होती है। जैसे कि हमारी ब्लड है ना, यहाँ पर देखते हैं हम, ब्लड ब्लड का काम क्या है, ये एक अकेला लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में पूछता भी है। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को और न्यूट्रॉन्स को पूरी बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, इसी तरह हमारी बोन्स और कार्टिलेज जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, जो बोन होती है वो हार्ड होती है ना, इसकी बनी होती है कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, जो स्केलेटन बनाती है हमारी बॉडी की। कार्टिलेज क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, नरम होती है। यह हमारे, जैसे कि हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, हमारी जो कान होती है ना, और जो हमारी नाक की जो टिप होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। इसके अलावा टेंडन और लिगामेंट, टेंडन क्या होता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट क्या होता है, बोन को बोन से जोड़ता है। ये सारी जो है मैंने बताया वो कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, बोन एंड कार्टिलेज क्या करता है, प्रोवाइड द स्केलेटल फ्रेमवर्क, और ब्लड क्या करता है, अफ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना, जो पूरे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। ऐसे ही जो एडिपोज है ना, एक एडिपोज टिश्यू है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ये क्या करता है, फैट स्टोरेज का काम करता है ये, है ना। यहाँ पर हम इसकी फंक्शन देखते हैं। बाइंडिंग ऑर्गन्स, अभी मैंने बताया कि बाइंडिंग ऑर्गन्स है ना, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जैसे कि कौन कर रहा था, बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, और ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड स्टोरिंग फैट का काम कौन कर रहा है, एडिपोज ग्लैंड कर रहा है। क्लियर, यहाँ पर एक डायग्राम समझते हैं हम, जहाँ पर राउंड शेप का है, ऊपर की साइड राउंड शेप, ये एडिपोज ग्लैंड बना है। ये क्या काम करती है, अभी मैंने बताया, फैट को स्टोर करने का काम करेगी। यहाँ पर जो पतली सी सॉरी डार्क लाइन है वो ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होंगी, वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये सब ब्लड वेसल्स है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बीच में सेंटर बनाया है वो मैक्रोफेज है ना। यहाँ पर जो कॉर्नर में है माइक्रो सॉरी फाइब्रोब्लास्ट है, और यहाँ पे जो कॉर्नर पे राउंड शेप का है वो इलास्टिक फाइबर है। इसके अलावा हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू, जो थर्ड एनिमल टिश्यू होती है। This tissue is specialized for contraction and movement. It consists of elongated cells often called muscle fiber. ठीक है, ये क्या करेगी, ये कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प कराती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, मस्कुलर टिश्यू जो होती है ना। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, जो जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ये किसकी बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन की बनी होती है। ये क्या करती है, विच कॉज मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। ये क्या करती है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन का काम करती है। ठीक है, ये जो टिश्यू होती है हमारी बॉडी को मूवमेंट में मदद करती है ना। जो मस्कुलर टिश्यू है वो हमारी बॉडी को मूवमेंट में मदद करती है ना, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने और फैलने में मतलब इसमें जो ताकत होती है, सिकुड़ने और फैलने की इसमें ताकत होती है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स देखते हैं हम। सबसे पहले आता है स्केलेटल मसल्स। ये अटैच होती है बोन से और रिस्पॉन्सिबल होती है वॉलेंटरी मूवमेंट्स के लिए। अब वॉलेंटरी मूवमेंट्स क्या है, जिसको हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी चीज को उठाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से उठा रहे हैं हम, है ना, कोई किसी का रोक टोक नहीं है। वैसे ही जैसे कि हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं। मैं कहीं जा रही हूँ तो अपनी मर्जी से जा रही हूँ, है ना। किसी चीज को उठा रहे हो तो मैं अपनी मर्जी से उठा रही हूँ। वैसे ही
जो इस स्केलेटल मसल्स है वो इसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। इसके अलावा हम स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगी, ये सिलेंड्रिकल शेप की होगी। ठीक है। स्केलेटल मसल्स कहाँ पर होगी, पैर में होगी, हमारे हाथ और पैर में होगी। जितने भी मसल्स हैं जो चल मूवमेंट पे हेल्प करते हैं वो स्केलेटल मसल्स का एग्जांपल होता है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स ये कहाँ होगी, फाउंड इन वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, है ना, जैसे कि डाइजेशन वाले पार्ट में। स्मूथ मसल्स क्या होता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स के वॉल्स में, दीवार में पाया जाता है ना, इनकी दीवारों दीवारों में पाया जाता है, जैसे कि डाइजेशन वाले एरिया में। ये भी क्या होती है, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, इनको हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि फूड पाइप और विंड पाइप, है ना। फूड जो है अपने आप अपने आप बच रहा है और अपने आप अंदर जा रही है, हम सिर्फ मुंह में डालते हैं खाने को। इसके अलावा कार्डियक मसल, ये थर्ड मस्कुलर मसल है ना, मस्कुलर टिश्यू है। ये क्या होती है, फाउंड एक्सक्लूसिव इन द हार्ट, ये कहाँ पर होगा, ये केवल और केवल हार्ट में ही पाया जाएगा। ठीक है, कार्डियक से समझ ही आ रहा है कि ये कहाँ होगा, हार्ट में ही होगा। ये क्या करता है, पावर द रिथमिक पंपिंग ऑफ ब्लड, हार्ट का काम क्या होता है ना, ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी में सप्लाई करना। ठीक है। कार्डियक मसल क्या होता है, ये भी इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री होता है क्योंकि ये अपने आप धड़क रहे हैं, हम तो अपनी मर्जी से धड़का नहीं रहे हैं ना अपने हार्ट को, तो यही बोल रहा है कि ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ठीक है। इसके अलावा जो ये कार्डियक मसल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच ब्रांच होता है, इसमें इससे कई सारी ब्रांच निकली होती है इस मसल्स में। ये कार्डियक मसल्स बिना रुके जीवन भर अपना काम करती रहती है, थकती नहीं है। और जो स्मूथ मसल्स है वो भी बिना थके काम करती रहती है, जैसे कि हमारी फूड पाइप है, विंड पाइप है ना। और जो स्केलेटल मसल है वो थक जाती है, बहुत जल्दी थक जाती है। हमारे हाथ पैर कुछ काम करने में, कुछ देर तक काम करने में हमारी जो हाथ पैर है वो जल्दी थक जाते हैं। तो ये क्या है, स्केलेटल मसल जल्दी थक जाती है, स्मूथ मसल थकती नहीं है, जीवन भर काम करती रहती है। और कार्डियक मसल्स है वो लगातार जीवन भर बिना रुके बिना थके काम करती रहती है और करती रहती है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू इज द बॉडीज कम्युनिकेशन सिस्टम, इट इज स्पेशलाइज्ड टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट सिग्नल रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ये नर्वस सिस्टम से। टिश्यू से क्या समझ आ रहा है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। नर्वस सिस्टम का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होता है, न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन क्या होता है ना, उसके पास क्या होती है, एक सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होती है और कई सारे डेंड्राइट्स निकलते हैं। जो डेंड्राइट्स का क्या काम है, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। ये हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। जो नर्वस टिश्यू कहाँ होता है, हमारे दिमाग यानी कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसका काम क्या होता है, मैसेज को बहुत तेजी से पूरी बॉडी में फैलाना, ठीक है, भेजना। इसकी सिंगल सेल को क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। जैसे मैंने बोला कि नर्वस जो सिस्टम है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर समझते हैं कैसे ये स्टिमुलाई प्रोवाइड करती है ना, सॉरी, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, जो हमारी जो न्यूरॉन होती है ना, न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होती है। जिससे हमको गर्मी लगने पर हम जो है वो हाथ अपने आप मतलब पीछे हट, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे कि हम किसी अचानक से हमारा हाथ जो है वो आग को टच कर लेता है। ठीक है, तो हम फट से अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, है ना, ये जो न्यूरॉन है ना, ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है एकदम फास्ट, है ना, रैपिडली, और ब्रेन को भेज रहा है, नहीं ये गलत चीज है, हमको ये नुकसान पहुंचा सकता है। आग, तो हम है ना अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। तो यही कारण है, जो न्यूरॉन होता है वो यही काम करता है, रैपिडली क्या बोल रही है यहाँ पर, इट इज स्पेशलाइज्ड टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट सिग्नल रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है। यहाँ पर फंक्शन देखते हैं, सेंसिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग मसल्स एंड ग्लैंड इन कैविटी। ठीक है, ये क्या करता है, बाहर के वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, और कंट्रोल करने में मदद करता है मसल्स को और ग्लैंड कैविटी को।
यहाँ लोकेशन कहाँ होगा, अभी मैंने बताया, प्राइमरी फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल टिश्यू, पेरिफेरल नर्वस, ठीक है। तो ये रहा टिश्यू, एनिमल टिश्यू। इसके अब हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू, जैसे कि प्लांट और एनिमल टिश्यू दोनों में जो टिश्यू होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एनिमल में जो टिश्यू हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, कॉम्प्लेक्स हो रहे थे। इसमें जो प्लांट टिश्यू है उसमें एनिमल टिश्यू की तुलना में थोड़े सिंपल होते हैं, ठीक है। हम प्लांट टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा, प्लांट टिश्यू में टिश्यू की जरूरत क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में जरूरत है ना। प्लांट टिश्यू में एक अलग फंक्शन होता है एनिमल टिश्यू के अलावा। प्लांट क्या करता है, एक जगह मतलब चलता नहीं है, वो एक जगह स्थिर ही रहता है, स्टेबल होता है ना। प्लांट क्या करता है, खुद ही अपना भोजन बनाता है। हम अपना भोजन तो बनाते हैं खुद से, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग फंक्शन प्लांट और एनिमल बॉडी में होते हैं। तो इसी वजह से जो टिश्यू होता है वो प्लांट और एनिमल बॉडी दोनों में अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट और टिश्यू देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या अर्थ होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, ठीक है। यानी कि ये विभेदन नहीं करता, विभेदित नहीं होती। ये क्या होती है, एक जो सेल्स है, विभेदन का अर्थ क्या हो रहा है इसमें, डिफिनेशन का क्या काम हो रहा है, यानी कि ये एक एक अलग अलग काम करती नहीं, ये अलग काम करती नहीं, ठीक है। काम अलग अलग नहीं होता इनका। इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि एक जो सेल है वो बार बार डिवाइड होकर के वो न्यू सेल का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का होता है, अपेकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पर परमानेंट टिश्यू है जो टू टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हम तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, पीसीएस, जो याद करने में आसानी होता है ना, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये भी टू टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के आगे चार चार भाग में डिवाइड होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम देखते हैं। अपाइकल मेरिस्टेम, ये मैंने एक प्लांट बॉडी बनाया है, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ होगा, ये रूट और शूट के टिप में होगा। ये क्या काम करता है अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम का काम क्या होता है, के रूट एंड शूट के टिप को इंक्रीज करता है ना, ये लंबाई को बढ़ाता है ये पौधों की। और इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ होगा, ये इंटर नोड में पाया जाता है ना। और यहाँ पर जो लेटरल मेरिस्टेम है वो कहाँ होगा, पौधों की चौड़ाई में होगा, ये थिकनेस को बढ़ाता है पौधों की। और लेटरल मेरिस्टेम को हम सेकेंडरी फॉर्मेशन भी बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लेटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराने में मदद करता है। और यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को मिलाकर के हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर के प्राइमरी ग्रोथ कराता है प्लांट बॉडी में। अब सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, मेरिस्टेम क्या होता है। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिलेटेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेम। मैंने अभी बोला कि इनका काम क्या है, अलग अलग काम नहीं होता। ये क्या है, एक सेल बार बार डिवाइड होकर के एक न्यू सेल का निर्माण करती जाएगी, बस इसका एक ही काम है। इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, मैंने अभी बोला कि ये क्या होती है, अनडिफरेंशिएट होती है, विभेदित नहीं होती, ठीक है। और ये कंटिन्यूस सेल डिवीजन, अभी मैंने बोला कि ये जो एक सेल है वो कंटिन्यू सेल डिवाइड कर करके एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करती जाती है। ये क्या होती है, मेड ऑफ अ इमेच्योर सेल। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो इमेच्योर सेल की बनी होती है, ठीक है। इसमें प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है, वो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और किसकी बनी होती है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। फिफ्थ है सेकेंडरी सेल्स आर एब्सेंट, इसमें जो है सेकेंडरी सेल्स एब्सेंट होते हैं, केवल प्राइमरी सेल्स ही पाए जाते हैं, ठीक है। और छठवा क्या होता है, साइटोप्लाज्म और डेंस। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है वो घनी होती है, गाढ़ी होती है, डेंस होती है। उसमें जो वैक्यूल होता है एब्सेंट होता है, और वैक्यूल अगर पाया भी गया तो बहुत छोटा होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस इसमें लार्ज होता है, न्यूक्लियस तो लार्ज होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या,
क्रोमेटिन नेटवर्क है ना, क्रोमेटिन नेटवर्क क्या करता है, आगे चल के क्रोमोसोम्स बनाता है, क्रोमोसोम्स है ना, ये क्या करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो फास्ट होती है, ठीक है, इसमें प्लास्टिड अब्सेंट होते हैं, और जो इंटर सेलुलर स्पेस होते हैं वो भी इसमें अब्सेंट होता है, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले देखते हैं अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है। इट प्रेजेंट इन टिप्स ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये जो अपाइकल मेरिस्टेम है, मैंने बताया ऊपर ब्रीफली कि ये जो होती है वो कहाँ होती है, रूट के टिप में होती है, शूट के टिप में होती है। क्या करती है ये, मतलब लेंथ में इनके मतलब पौधे के लेंथ में इंक्रीज करती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ प्लांट, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, जो रूट टिप में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, सॉरी अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा वो रूट एपिकल कहलाता है। जो शूट टिप में मेरिस्टेमेटिक अपाइकल टिश्यू पाया जाएगा उसको शूट अपाइकल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, ये क्या होगा, परमानेंट टिश्यू के जो मैंने सेकंड टाइप बताया परमानेंट टिश्यू, इसके बीच बीच में ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। देकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेटिव, ये क्या होती है, एग्जांपल देखते हैं। किसी ग्रास को हम काट देते हैं, कुछ दिनों बाद वो फिर से वो बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है। क्यों कर जाता है, क्योंकि इंटर कैलरी मेरिस्टेम वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है, वो भी जैसे कि इंटर नोड्स है ना, इंटर नोड्स की प्लेस पर पाया जाएगा, वहीं वहीं पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। जैसे कि हम ग्रास को काट देते हैं, ठीक है, तो जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो घास को बढ़ाती जाएगा। तो यही इसका काम है ना। प्लांट्स रिमूव ग्रेजिंग एनिमल्स, अभी मैंने बताया ये कहाँ होगा, प्लांट्स रिमूव ग्रेजिंग एनिमल्स में। जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को चर जाते हैं, ग्रेज कर जाते हैं, है ना, तो वो कुछ दिनों बाद बढ़ जाता है। क्यों होता है, वो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर बताया कि अपाइकल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम को मिला करके हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपीयर्स कहाँ होती है, कहाँ अपीयर्स होती है, प्लांट की अर्ली लाइफ में होती है, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टेम को, अब आते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम में, इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है प्लांट में। यहाँ पर देखते हैं लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। लेटरल मेरिस्टेम अकर्स इन लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन, ठीक है। ये कहाँ होगा, प्लांट के साइड साइड में होगा, चौड़ाई वाले पार्ट में होगा। ये क्या काम करते हैं, प्लांट की मोटाई बढ़ाता है, थिकनेस बढ़ाता है, ठीक है, गर्थ बढ़ाता है। ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। दे आर सिलेंड्रिकल, ये क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है ना। इंक्रीज द, अभी बोला मैंने कि इंक्रीज द गर्थ थिकनेस ऑफ प्लांट, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है ना, गर्थ और मोटाई बढ़ाने में प्लांट की। अब देखते हैं हम परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। अपाइकल मेरिस्टेम ये क्या होती है, ये रूट और तने के टिप्स पर होता है ना, और ये क्या करती है, पौधों की लंबाई बढ़ाता है ना। और लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, ये तने की मोटाई बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, तने की मोटाई बढ़ाता है। और इंटरकैली मेरिस्टेम जो होता है वो क्या करता है, ये पत्तियों के बेस का मतलब बेस में होता है, नोट्स में के पास में होता है, जिससे नए पत्ते और नए, जैसे कि मैंने भी बताया कि मतलब ग्रास में है ना, घास में नए पत्ते जल्दी उग जाते हैं। किसलिए हो जाते हैं, इसलिए उग जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होगा, ये परमानेंट हो, these cells are composed of cells, है ना। इसमें क्या होती है, पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट हो जाता है इसमें। और ये जो परमानेंट टिश्यू है वो डिवीजन नहीं करते, है ना, डिवीजन नहीं करते, ये परमानेंट हो जाते हैं, इनका डिवीजन करने का काम रुक जाता है, पूरी तरह खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो सेल्स होती है वो मृत भी हो सकती है, यानी कि डेड भी हो सकती है, और लिविंग भी हो सकती है। इसके टाइप्स को डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को, है ना। पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा क्या होती है, पेरेंकाइमा परमानेंट टिश्यू, लिविंग टिश्यू होती है। ये जो पेरेंकाइमा टिश्यू होती है वो लिविंग होती है ना। पेरेंकाइमा फॉर्म्स मेजर कंपाउंड विथ ऑर्गन्स, ठीक है।
दी सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, ये आइसोडायमेट्रिक होती है, ये सेल्स होती है वो आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब ये ओवल शेप भी हो सकती है, राउंड की भी हो सकती है, स्फेरिकल शेप भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, एलोंगेटेड भी हो सकती है, ठीक है। ये इनकी जो सेल वॉल है बहुत पतली होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और इसके अलावा हेमिसेल्यूलोज की भी बनी होती है। यहाँ पर मैंने इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है उसको बताया है। सेल्स के बीच बीच में जो गैप पाया जा रहा है यहाँ पर, उसको ही हम इंटरसेलुलर स्पेस बोल रहे हैं। यहाँ पर मैंने बोला है कि यहाँ पर जो पैरेन्काइमा है उसमें हैव सम इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होती इसमें। अब पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्या है, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो होती है वो राउंड शेप की होती है, ठीक है। इसमें बिग बड़े बड़े एयर चैम्बर्स होते हैं, बड़े बड़े एयर चैम्बर्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये, जिसको हिंदी में वायु भूमिकाएं बोलते हैं ना, ये कहाँ होती है, एक्वेटिक प्लांट्स में होती है। कहाँ क्यों होती है एक्वेटिक प्लांट्स में, क्योंकि ये पानी में इन पौधों को तैरने में मदद करता है ना। एक्वेटिक प्लांट्स प्रोवाइड बुयांसी, बुयांसी का क्या मतलब होता है, पौधे को पानी में तैरने में मदद करना, ठीक है। एरन का अर्थ ही होता है एयर, ठीक है। क्लोरेन्काइमा, ये दूसरा मॉडिफिकेशन है। इट इज अ लिविंग टिश्यू, जो क्लोरेन्काइमा होता है वो लिविंग टिश्यू है। क्लोरेन्काइमा से क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। इट इज नॉट यूनिवर्सल टिश्यू, ये यूनिवर्सल टिश्यू नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हर प्लांट में नहीं होता है क्लोरेन्काइमा, है ना। स्टेम ऑफ हिबिस्कस डाइकोट प्लांट्स, यहाँ पर देखो मैंने बोला है कि हिबिस्कस और डाइकोट प्लांट के स्टेम में ही पाया जाता है। और कहाँ होता है, ये एपिडर्मिस के नीचे होगा और पैचिस के फॉर्म में होगा, ठीक है। इनका जो शेप होता है ओवल होता है, स्फेरिकल होता है, पॉलीगोनल होता है, और इसमें मैंने बताया कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस में काम करता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पौधे अपने भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि सनलाइट की प्रेजेंट में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होती है, ये लिविंग सेल्स होती है। दे प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ लाइफ। ये कहाँ होगी, यंग स्टेम में होगी और पेट्यूल ऑफ लीफ में होगी, यानी कि लीफ के जो डंडी होती है ना उसमें होती है ये कोलेनकाइमा, ठीक है। ये जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है, ये क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को। ये पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि तेज हवा आने में जो पत्तियां हैं वो टूट ना जाए, ठीक है, बल्कि मुड़ जाती है लेकिन टूटना नहीं चाहिए। अब आता है थर्ड, स्क्लेरेंकाइमा। ये पौधे को क्या करती है, मजबूत बनाता है, हार्ड बनाता है ना। ये डेड, हाँ, ये क्या होती है, डेड टिश्यू की बनी होती है ना। इट इज डेड टिश्यू, मेन मैकेनिकल टिश्यू है। इस्लामिक में क्या है, मेन मैकेनिकल टिश्यू है। इनके जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक वॉल्ड की बनी होती है और लिग्निफाइड होते हैं। इनमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि स्क्लेरेट। ये कहाँ होगा, फाउंड इन हार्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये कहाँ होता है, प्लांट की हार्ड पार्ट में पाया जाता है स्क्लेरेट्स। और कहाँ होगा, फ्रूट में होगा, जैसे कि आलमंड, वॉलनट एक्सेट्रा, ठीक है। और कहाँ होगा, पल्प ऑफ फ्रूट्स में होगा, जैसे कि गुआवा में होता है, पियर में होता है और सेपोटा में होता है। इसके अलावा लीव्स ऑफ ट्री में ये स्क्लेरेट्स पाया जाता है, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू के बारे में, सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने डिस्कस कर लिया है, अब लास्ट बचा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके बारे में हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होती है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का नाम से ही पता चल रहा है क्या है, एक सेल से बनी नहीं होगी ये, बल्कि एक से अधिक सेल से बनी होगी, एक से ज्यादा सेल से मिलकर के बनी होगी, ठीक है। इसमें हम जाइलम पढ़ते हैं। जाइलम क्या, ये इट इज चीफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट, है ना। ये क्या है, मेजर कंडक्टिंग का काम करता है, मतलब मेजर पार्ट है जो कंडक्शन में मदद करता है। जैसे कि जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स। क्या करता है जाइलम, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कंडक्ट का मतलब क्या हो रहा है, संवहन, ठीक है, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, xylem function as a conducting tissue for water and minerals, root to top of plants to the stem and leaves, है ना। टाइप्स ऑफ जाइलम, इसके टाइप्स है ना, ब्रैकियार्ड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, ठीक है। ब्रैकियार्ड्स, ये डेड सेल के, ये डेड, इनमें से जो चार है ना, इनमें इनमें जो चार है
वो इनमें से जो तीन है वो डेड होती है और एक जो है वो लिविंग होती है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इनमें से जो चार सेल्स होती है वो लिविंग सॉरी डेड होती है और एक जो होता है जेलम पेरेन्काइमा वो लिविंग सेल होता है। यहाँ पर हम फ्लोएम के बारे में डिस्कस करते हैं अब। ये क्या करता है फ्लोएम? टू कंडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स। ये क्या करता है फूड को, है ना, फूड कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। क्यों नहीं, यूनिडायरेक्शनल नहीं, बाई डायरेक्शनल होता है बोलते हैं हम इसको। क्योंकि ये जो बाई डायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसा नहीं है कि जो पत्ती है वो अपना जो फूड बना रही है वो पूरा तरफ मतलब दो दिशा में क्या बोलते हैं सप्लाई कर रही है, ऐसा नहीं है। इसमें जो बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? जो पत्तियों में भोजन बनता है, फूड बनता है ना, वो जा करके पूरी बॉडी में सॉरी हाँ बॉडी में मतलब प्लांट बॉडी में सप्लाई होता है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर जरूरत होती है ना, वहाँ ये स्टोर का काम करती है और स्टोर स्टोर का काम करेगी। और कई और जैसे भी इनको इन्वायरमेंट मिलेगा वो स्टोर फूड को अपना यूज कर लेगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये क्या होती है फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होती है ना, फ्लोएम का काम बाई डायरेक्शनल होता है। टाइप्स ऑफ फ्लोएम: सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इनमें भी जो चार सेल में से एक सेल जो होती है वो लिविंग होती डेड होती है, मात्र एक ही सॉरी लिविंग होती है। जो फ्लोएम फाइबर्स है वो केवल डेड होगी, ठीक है। तो ये रहा प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।